तो बिटकॉइन एक बार फिर से हमें क्रैश करता हुआ दिख रहा है एंड इस बार ऑल्ट कॉइन्स का बिटकॉइन से भी ज़्यादा बुरा हाल है। आप देख सकते हो ऑल ओवर ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स आपको रेड में देखने को मिलेंगे, जिसके पीछे रीज़न है बिटकॉइन डोमिनेंस। जहां एक तरफ बिटकॉइन के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिला है, वहीं दूसरी ओर बिटकॉइन के डोमिनेंस जो है वो ऊपर की साइड जाती हुई दिखी है, जो कि हमें इंडिकेशन देता है कि ऑल्ट कॉइन्स का और भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। यानी कि अगर बिटकॉइन 1% गिरेगा तो ऑल्ट कॉइन्स या तो 2% या 5% हमें गिरते हुए दिखेंगे ना। ऐसे में कौन से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री लेनी चाहिए, कौन से में नहीं लेनी चाहिए, ऑल्सो क्या ट्रेड इस समय में मार्केट के अंदर बनी है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम समझेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कॉइन बताया था STBL नाम का, आपको वीडियो भी याद होगी, 2 दिन पहले की ही वीडियो है। वो आज 2x हो चुका है। अगर आपने मेरे साथ बाइंग करी होती, ऑलमोस्ट 70% प्रॉफिट आप अभी यहाँ पे होते 70% प्रॉफिट में, एंड ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 99% के आसपास ये ऊपर पंप करा था। हमने $0.30 के आसपास बाय करा था एंड $0.60 के भी ऊपर ये यहाँ पे गया था। डेट मीन्स कि आपने अपने पैसे को डबल कर लिया होता अगर मेरे साथ इसके अंदर बाइंग करी थी। अब आपने बाइंग करी थी नहीं करी थी, कमेंट्स के अंदर मुझे आपको बताना है। बाकी फिलहाल इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है, यहाँ से ही करेक्शन ले सकता है। तो अगर आपने करी थी तो अपना हाफ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, हाफ अमाउंट यहाँ पे छोड़ सकते हो ना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ, जहां पे आप सिंपली देख सकते हो पहले हमें एक फॉल देखने को मिला था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी जो ऊपर एक साइड थी, एक अप ट्रेंड चल रहा था लगातार, जो यहाँ ब्रेक हुआ। उसके बाद बिटकॉइन फॉल करता है, एक बॉटम लगाता है एंड अभी एक बार फिर से रिकवरी करने के बाद फिर से गिर के उसी लेवल के ऊपर आ जाता है। अगर इस चार्ट को हम जूम आउट करके थोड़ा सा देखें तो आपको एक चीज़ समझने को मिलेगी। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट अब बन चुका है जहाँ से प्राइस ने यहाँ से जंप लिया था एंड इस सपोर्ट के ऊपर से अगर प्राइस यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले लेता है, डेट मीन्स कि यहाँ पे एक ग्रीन बुलिश कैंडल बना रहता है, तो यहाँ पे एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद हमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर ये होता है तो मार्केट अच्छे से रिकवर करेगी, ऑल्ट कॉइन्स रिकवर करेंगे। बट बाई चांस अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, यहाँ पे ग्रीन बुलिश कैंडल नहीं बन पाती और $1,11,200 का जो एरिया है, जो सपोर्ट है, ये ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे 4 आवर कैंडल क्लोज होती है, तो 99% चांसेस रहेंगे कि यहाँ से एक बड़ा फॉल आए और वो बड़ा फॉल $1,07,500 का होगा, जिसके बाद हमें इस एरिया से एक सडन जंप देखने को मिलेगा। डेट मीन्स कि हमारा जो लिमिट बाय ऑर्डर है वो इस समय पे $1,07,550 के ऊपर होना चाहिए, ताकि अगर ये फॉल यहाँ से कंटिन्यू हो तो यहाँ से प्राइस जब सपोर्ट ले तो हम क्विक प्रॉफिट बना लें। अब अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि इस समय पे फ्यूरो ग्रिड ऑलरेडी 44 के ऊपर है एंड अगर $1,07,500 तक प्राइस जाएगा बिटकॉइन का, तो ऑलमोस्ट ये जो फ्यूरो ग्रिड आप 44 के ऊपर देख रहे हो, ये हमें अंडर 30 देखने को मिलेगा। एंड जब फ्यूरो ग्रिड अंडर 30 होता है तो वो एक अच्छा मौका होता है बाइंग का, जहां से हमें क्विक रिकवरीज भी देखने को मिलती हैं और अच्छे पंप्स भी देखने को मिलते हैं। बाकी बिटकॉइन का डेली चार्ट भी अगर मैं देखता हूँ उस समय पे, तो वहां पे भी जो एक सपोर्ट एरिया मुझे देखने को मिलता है वो $1,07,350 के ही आसपास देखने को मिलता है। तो ऑल ओवर इस समय के लिए ये सिंपल सी स्ट्रेटजी रहेगी बिटकॉइन के अंदर बाइंग करने की लिमिट ऑर्डर के साथ। नाउ अब बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है, तो ऑल्ट कॉइन्स की हालत थोड़ी पतली हमें देखने को मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इथेरियम से, जिसकी हालत ऑलरेडी पतली है। अपना $4,000 का जो सपोर्ट था उसको ऑलमोस्ट ये ब्रेक कर चुका है। बट मेरे हिसाब से अगर बिटकॉइन रिकवरी कर जाता है डबल बॉटम बना के, तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली है, ये भी यहाँ से रिकवर करता हुआ दिख जाएगा। बट बिटकॉइन अगर फॉल करता है तो इथेरियम का प्राइस इजिली $3,371 तक फॉल कर सकता है। डेट्स वाई हमारा लिमिट बाय ऑर्डर इस एरिया के ऊपर होना चाहिए इस समय पे इथेरियम के अंदर। उसके बाद फिर एवलांच हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर अगेन लास्ट टाइम जो मैंने आपको बाइंग बताई थी $28, $26 एंड $22, ये 3 एरियाज हैं जहां पे लिमिट बाय ऑर्डर लगाया जा सकता है। यहां से जंप आने के चांसेस बहुत हाई हमें देखने को मिलेंगे अगर प्राइस बाई चांस इतना फॉल करता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको याद होगा एकदम से जंप आया था एवलांच के अंदर एंड दोबारा से $35 का टारगेट इसने हिट करके दे दिया था। इस बार भी वही एक्सपेक्टेशन है मेरी एवलांच से। अगर मार्केट रिकवरी करी तो एवलांच वो कॉइन रहेगा जो सबसे फास्ट रिकवर करता हुआ हमें दिख सकता है। द नेक्स्ट वी हैव सोलाना कॉइन, जिसने अगेन अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। लास्ट टाइम यहीं से सपोर्ट इसने लिया था, लिक्विडिटी अच्छी खासी इसने ग्रैब कर ली है। अब यहाँ से अगर बड़ा फॉल आता है तो $157 इसका एक अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा, जहां पे हमारा लिमिट बाय ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ से रिकवरी के बहुत हायर चांसेस देखने को मिलेंगे। देन वी हैव डोज कॉइन, जिसने अगेन अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया है। यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल भी दे दी है। यहाँ से अगर ये फॉल करता है तो इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा वो 0.144 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा लिमिट बाय ऑर्डर होना चाहिए, यहाँ से रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव XRP कॉइन, जो कि करंटली एक अच्छे सपोर्ट के पास है, यहाँ से रिकवरी भी कर रहा है। बट ऑल ओवर
अगर बिटकॉइन सपोर्ट ब्रेक करता है तो XRP भी यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, एंड XRP अगर ब्रेक डाउन करा तो कितना नीचे जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो $2 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है XRP का, यहाँ पे हमारा लिमिट बाय ऑर्डर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ तक XRP आया तो 99% मैं श्योर हूँ कि हमें एक सडन जंप देखने को मिलेगा, बट वहाँ तक आना थोड़ा मुश्किल है अभी मेरे हिसाब से। देन वी हैव चेनलिंक कॉइन, जिसका वही सेम सपोर्ट एरिया रहेगा $19.55 एंड $15.54। फिर कार्डोनो हमारे पास आता है 0.68, सेम सपोर्ट एरिया, सेम लिमिट बाय ऑर्डर रहेगा। देन वी हैव सुई कॉइन, अगेन $3 का सेम सपोर्ट एरिया रहेगा। देन वी हैव गाला कॉइन, जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा हमारे मुताबिक, बट फिलहाल $0.01 ये एक अच्छा एरिया रहेगा जहाँ पे हमारा लिमिट बाय ऑर्डर हो सकता है, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बना के दिया था, चांसेस रहेंगे कि फिल हो जाए। द नेक्स्ट वी है बायोकॉइन, जिसके अंदर $0.12 का एक लिमिट बाय ऑर्डर रहेगा। यहाँ तक प्राइस आता है तो एक सडन रिकवरी या सडन जंप के चांसेस रहेंगे, अभी फिलहाल बियरिश देखने को मिल रहा है प्राइस। देन वी हैव केक कॉइन, जिसने एक बार फिर से अच्छी रिकवरी दिखाई थी। फिलहाल के लिए जो उसका सपोर्ट वाइज एरिया रहेगा वो $2.45 के आसपास हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक प्राइस आया तो एक रिकवरी के चांसेस बने रहेंगे। देन वी हैव BNB कॉइन, जो बाकी कॉइन से ज़्यादा बुलिश है। दैट्स वाई इसका जो बाइंग जोन रहेगा वो थोड़ा पास में रहेगा, $917 के आसपास, $970 का ये लेवल है, यहाँ से रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो ऑलरेडी कुछ कॉइन्स है, इनका अपडेट मुझे आपके साथ शेयर करना था। बाकी इन सारे कॉइन्स को अगर आपको ट्रेड करना है तो आप मोड्रेक्स प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो, जो कि इंडिया के अंदर एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको UPI डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है, आप UPI के थ्रू अपने फंड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एंड एक लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका यूज़ करके अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हो अपने फंड्स को और 5,000 या 5,000 के ऊपर का डिपॉजिट करते हो तो आपको ₹500 का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिलेगा। सो मेक श्योर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक हो या कोड हो उसको यूज़ कर लेना, ताकि एक्स्ट्रा बोनस आपको मिले। बाकी आप यहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद बाई क्रिप्टो वाले ऑप्शन के ऊपर जाके किसी भी कॉइन के अंदर बाइंग कर सकते हो। 650 से ज़्यादा आपको क्रिप्टो कॉइन्स यहाँ पे मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए। फ्यूचर ट्रेडिंग करनी हो तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारे पेयर्स आपको मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए, एंड 100x तक की लिवरेज भी आपको यहाँ पे मिल जाती है कम फीस के साथ। बाकी मोडेक्स फ्यूचर्स में इनका एक इवेंट भी चल रहा है, बोनांजा 3.0 नाम से, यहाँ पे जहाँ पे गारंटीड आप यहाँ पे जो है प्राइस जीत सकते हो, और बहुत सारी फीस कट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपको डिस्काउंटेड फ्यूचर ट्रेडिंग फीस देखने को मिलेगी, कॉइन्स को बाय सेल करने की फीस भी डिस्काउंटेड देखने को मिलेगी। एंड ये डिस्काउंट आपको सारे कैसे मिलेंगे, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, फ्यूचर ट्रेडिंग या स्पॉट ट्रेडिंग में एक पार्टिकुलर वॉल्यूम जनरेट करनी है। यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग की भी मेंशन है एंड नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग की मेंशन है। अगर आप वो पार्टिकुलर वॉल्यूम जनरेट कर लेते हो तो जितनी वॉल्यूम आप जनरेट करोगे उतना ज़्यादा फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में 500K से लेकर $2 मिलियन तक की वॉल्यूम आप जनरेट करते हो तो आपके लिए फीस 0.048 के आसपास यहाँ पे हो जाएगी। एंड ऐसे ही जितनी ज़्यादा वॉल्यूम आप यहाँ पे जनरेट करोगे उतनी ही कम फीस आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, चाहे वो यहाँ पे कॉइन्स में स्पॉट ट्रेडिंग हो, चाहे फ्यूचर्स में यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो इस इवेंट का भी फायदा उठाओ एंड अभी जाके मोडेक्स के ऊपर अकाउंट बनाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।